बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने YouTube चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है नौजवानी में बाल सफ़ेद होने की वजूहात। उम्र बढ़ने के साथ साथ बालों में तब्दीली आना आम बात है। नौजवानी में जो बाल घने, चमकदार और स्याह होते हैं, वही बाल उम्र बढ़ने के साथ साथ हल्के और सफ़ेद होते जाते हैं। ये कोई परेशानी की बात नहीं। बालों की जड़ों में थैलीनुमा फॉलिकल्स होते हैं जिनमें मेलानिन होता है। इसकी वजह से बाल स्याह रहते हैं। जब फॉलिकल्स में मेलानिन की कमी होती है तो बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है बाज़ नौजवानों के भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं। स्याह बालों में सफ़ेद बाल ज़्यादा ही वाज़े नज़र आते हैं। कहने को तो सफ़ेद बाल बुढ़ापे की निशानी है, लेकिन स्कूल और कॉलेज की उम्र के भी बच्चों के बाल सफ़ेद होना आजकल एक आम बात है। नौजवानी में बाल सफ़ेद होने की कई वजूहात हो सकती हैं। मरूसियत: अगर काफ़ी कम उम्र से ही आपके सर में सफ़ेद बाल मौजूद हैं तो हो सकता है कि आपके वालिदैन या उनके वालिदैन के भी कम उम्र से ही सफ़ेद बाल हों। आप विरासत में मिलने वाले इस तोहफे से तो निजात हासिल नहीं कर सकते, लिहाजा इसके लिए आपको अपने बालों को हमेशा रंगना ही पड़ेगा। ज़हनी दबाव: हर एक को कभी न कभी ज़हनी दबाव का सामना करना पड़ता है। शदीद ज़हनी दबाव की सूरत में ये मसाइल पैदा हो जाते हैं: बेख्वाबी, भूख में तब्दीली, हाई ब्लड प्रेशर। ज़हनी दबाव बालों पर भी असरअंदाज होता है। अगर आप अपने बालों को तेज़ी से सफ़ेद होता देखें तो इसकी वजह आपकी फ़िक्र या परेशानी भी हो सकती है। मेलानिन की कमी: ज़्यादातर लोगों में मेलानिन की कमी की वजह से बाल सफ़ेद हो जाते हैं। मेलानिन की पैदावार का दारोमदार ग़िज़ाइयत और प्रोटीन के तौर पर इस्तेमाल होता है। इनकी कमी मेलानिन का लेवल गिरा देती है। हार्मोन्स भी बालों की रंगत पर असरअंदाज होते हैं। जिस्म में गैर मुतवाज़न हार्मोन्स भी बालों की सफ़ेदी की वजह बन सकते हैं। बाज़ बीमारियां भी बालों की स्याही ख़त्म करने का बायस बन जाती हैं, जैसे जिस्म में विटामिन B12 की कमी, थायराइड्स की बीमारी या केमोथेरेपी भी बालों की सफ़ेदी की वजह बन जाती है। बाज़ औक़ात केमिकल वाले शैम्पू, साबुन का इस्तेमाल भी बालों पर बराह रास्त असरअंदाज होता है। इसके अलावा ये चीज़ें एलर्जी से होने वाले इन्फेक्शन का भी बायस बनती हैं। बैरूनी असरात जैसे मौसम, आलूदगी या माहौल में केमिकल की मौजूदगी भी बालों का रंग तब्दील कर देती है। दोस्तों, अब बात करते हैं सफ़ेद बालों से निजात हासिल करने के तरीक़ों की। ग़िज़ा में विटामिन B12 का इजाफ़ा करें। अगर आपके सफ़ेद बालों की वजह विटामिन B12 की कमी है तो ग़िज़ा में इसका इजाफ़ा करके सफ़ेद बालों से निजात हासिल की जा सकती है। विटामिन B12 की कमी एनीमिया का बायस भी बनती है, जिसकी अलामतों में से एक अलामत बालों की सफ़ेदी है। लिहाजा इस सूरत हाल से निजात हासिल करने के लिए अपनी ग़िज़ा को मुतवाज़िन बनाइए और विटामिन से भरपूर ग़िज़ा लें। आपका तर्ज ज़िंदगी आपकी सेहत और बालों की रंगत पर भी असरअंदाज हो सकता है। सिगरेट नोशी आपकी सेहत पर मनफी असर डालती है, जिससे बालों की रंगत पर भी असर पड़ सकता है। तहकीक से साबित हुआ है कि सिगरेट नोशी ना करने वालों के मुकाबले में सिगरेट नोशी करने वाले लोगों के बाल ज़्यादा तेज़ी से सफ़ेद होते हैं। आपकी नाक़िस ग़िज़ा भी बालों की सफ़ेदी का बायस बन सकती है, लिहाजा अपनी ग़िज़ा में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ग़िज़ा इस्तेमाल करें। बालों की सफ़ेदी कम करने वाली ग़िज़ाएँ: बालों की सफ़ेदी दूर करने के लिए अपनी ग़िज़ा में सी फूड, अंडे, गाय और बकरे का गोश्त और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध और पनीर शामिल करें। बालों की कबल अज़ वक्त सफ़ेदी दूर करने वाले टोटके: सफ़ेद बाल बुढ़ापे की वाज़ेह अलामात में से एक माने जाते हैं, मगर हर एक इन्हें देखकर खुश नहीं होता, ख़ास तौर पर अगर वो कबल अज़ वक्त नुमायाँ होना शुरू हो जाएं।
यकीनन बालों की सफ़ेदी छुपाने के लिए हेयर कलर को इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर तवीलुल मियाद बुनियादों पर यह बालों के लिए नुकसानदेह साबित होता है, जो कि इन्हें रूखेपन का शिकार और बेजान कर सकता है। खुशकिस्मती से बालों में सफ़ेदी को आने से तवील अरसे तक रोकना मुमकिन है, और ऐसा आपके किचन में मौजूद चंद आम चीज़ों से मुमकिन हो सकता है। जी हाँ, वाकई चंद आम घरेलू टोटके जो बालों को सफ़ेद होने से रोक सकते हैं और जिन पर कोई ख़ास खर्चा भी नहीं होता। मेहंदी मेहंदी बालों को घना और मजबूत बनाती है। बाल रंगने के लिए केमिकल वाली काली मेहंदी का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, बल्कि केमिकल से पाक मेहंदी तलाश करें। रात के वक्त मेहंदी को दही में मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें और रात भर के लिए छोड़ दें। हाथों में दस्ताने पहने और बाल को सेक्शन में बांट दें और हर सेक्शन को अलग अलग क्लिप से बांध लें। एक एक क्लिप खोलते जाएं और पेस्ट लगाते जाएं। मेहंदी लगाने के बाद बालों को किसी थैली या कपड़े से बांध दें और 1 घंटे के लिए लगा रहने दें। अगर गहरा रंग चाहिए तो 2 से 3 घंटे तक लगाकर छोड़ दें, फिर किसी अच्छे शैम्पू से बाल धो लें। स्याह चाय को बालों पर लगाने से बाल स्याह हो जाते हैं। ये बालों की सेहत के लिए भी फायदेमंद है। 2 कप पानी में 2 चमचे चाय की पत्ती को अच्छी तरह पकाएं। थोड़ा ठंडा करके बाल इस चाय से धो लें। ज़ायद कहवा बालों से निकल जाने दें और बाकी को 3 से 4 घंटों के लिए लगा रहने दें। फिर साफ पानी से अच्छी तरह धो लें। इस नुस्खे को 3 से 4 बार इस्तेमाल करने के बाद ही आपको फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए बेहतरीन मालूमात फराहम करता है। अपनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।